आज की हम मेडिटेशन क्लास का विश्लेषण करते हैं। आज जो मेडिटेशन क्लास हुई है उसमें कई फैक्ट उभर करके आए हैं। जैसे कई बच्चों ने ये बताया कि हमारे यहाँ जो मेडिटेशन में हम ध्यान लगाते हैं, मेरी आंखों में दर्द हुआ और जा कर के दूसरा पीनियल ग्लैंड पे दर्द हुआ। पहले मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ये किस लिए होता है और क्यों होता है। जब आपका थर्ड आई चक्रा या जब बिंदी हम लगाते हैं उसको थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है। वो जो उसका जो मोटिवेशन होता है वो पिनियल ग्लैंड से ही होता है। तो पिनियल ग्लैंड में हल्का सा दर्द होता है, पेन होता है, या ये अगर हम मेडिटेशन की भाषा में बोलें तो वो क्या होता है, एक्टिवेट होना शुरू होता है। जब वो एक्टिवेशन की पोजीशन में आता है तो उसमें हल्का हल्का पेन होता है, और या किसी किसी के यहाँ सिर में दर्द हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके सिर के अंदर हल्की सी वाइब्रेशन होती है जिससे उनको भारीपन महसूस होता है, और ये भारीपन कई बार मेडिटेशन के बाद भी रहता है। कई बार ये दर्द जो है सिर में जो जिसके दर्द होता है, कई बार वो इस वजह से भी होता है कि वो आंखों पर या दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं और मेडिटेशन के लिए वो ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, इसलिए उनके यहाँ सिर में कई बार पेन हो सकता है। मेडिटेशन के मतलब मैं पहले फिर बता चुका हूँ, आपको मेडिटेशन में जब ध्यान लगाना है उस चीज़ों को आपको स्ट्रेस नहीं देना है, उसको प्यार से देखना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके सामने कोई खूबसूरत फूल, गुलाब का फूल खिला हुआ है तो आप उसको आराम से प्यार से देखिए, उसको आंखें गड़ा करके दिमाग पे प्रेशर डाल करके मत देखिए। उसी तरह से मेडिटेशन के अंदर हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उस पे कंसंट्रेट नहीं करना होता। अगर आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सिर में दर्द होगा, पिनियल ग्लैंड में भी हल्का सा दर्द होगा। अगर ये जो दर्द होता है इसका मतलब ये है आपका या तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है या पिनियल ग्लैंड में एक्टिवेशन हो रहा है। अब जब ये एक्टिवेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों को, जितने भी लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनको डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये पेन बढ़ तो नहीं जाएगा और इसका हमें क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, और उस डर की वजह से वो उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है। इसका क्यों छोड़ना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे तो वो दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और आपका गायब हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड होगा तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, और यदि दूसरा थर्ड आई की जो 5 परतें होती हैं वो परतें खुलना शुरू हो जाएंगी, और जिनका सिर भारीपन महसूस होता है वो भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आपको ध्यान को रोकना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उससे आगे बढ़ते जाना है। अगर हम एक और एक्सपीरियंस इसमें हुआ था, इस बच्चे को दूसरे बच्चे ने हमें ये बताया था, तेजस्वी ने ये बताया था कि भाई मेरे को जो है बड़ी हड़कल सी होती है और मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, बीच में मैं भगवान के ध्यान भी कर लेता हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, मेरे यहाँ वाइब्रेशन अंदर से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर से निकलने का मन करता है। इसका मतलब ये है वो ध्यान उसने पहली बार नहीं लगाया है, उसने कई समय से ध्यान लगा रखा है, और जब ध्यान लगाते हैं और उसकी नॉलेज नहीं होती है तो उसका एक्सप्लेनेशन बिगड़ जाता है। वो उसको अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी धीरे धीरे उसके अंदर की शक्ति एक्टिवेट होती रहती है, और जिससे उसका जो शरीर है, शरीर की जो आत्मा है या शरीर का जो मन है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं या उसको शरीर या सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करता है, और व्यक्ति को महसूस होता है कि मैं शरीर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैंने उस लड़के को ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करने के बाद सभी लोगों ने देखा वो बेचारा पूरा पसीने में तर हो गया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा और पिंडला, एक से हमारे यहाँ एनर्जी बनती है, एक कूलनेस लाती है। उसकी एक नाड़ी
जो है वो ज़्यादा के ज़्यादा एक्टिवेट है, जिससे आज ये अब सर्दियों के मौसम में भी उसको पसीना आ गया। दूसरी चीज़, उसने एक चीज़ और कही कि मैं दूसरों की भलाई चाहता हूँ, मैं भलाई के बारे में बात कर रहा था। आपको जब भी आप ध्यान करें तो कभी भी दूसरों की भलाई के बारे में कोशिश नहीं करें, क्योंकि ध्यान का मतलब दूसरों को जानना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है खुद को जानना, अपनी शक्तियों को जानना, अपनी सक्षमताओं को जानना। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम एक शरीर हैं, क्या हैं, उसको जानना होता है। जब हम अपनी क्षमताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम उसके निकट आ जाते हैं। एक छोटा सा हिंट मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा। जब हम ध्यान करने जाते हैं तो हमारा मन और शरीर एकाग्र होने लगता है, उनकी सोचने की तरीका एक जैसा हो जाता है। इसमें अलग वर्डों में अगर हम पब्लिक के हिसाब से मैं इसको समझाऊं तो इसका एक कारण ये होता है कि आप जो सपोज करो प्रैक्टिकली हम बात करें, यदि आपने कोई अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट बनाया हुआ है तो आप उसको स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं रोज़ाना 8 घंटे पढ़ाई करूँ और मैं टॉप 95 या 98% मार्क्स लाऊं या मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुए। किसी बिजनेसमैन का पर्पज़ ये हो सकता है कि वो जो बिजनेस में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए और हमारा वो बिजनेस कैसे करे। तो जब हम उसने टारगेट तो फिक्स कर लिया होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि उसका मन, यदि वो किसी खाने की चीज़ को पसंद करता है, किसी प्लेइंग गेम को पसंद करता है, तो वो अपने वर्क को, प्लानिंग को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, वो उसमें लग जाता है। स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, सपोज करो कोई इंडिया का मैच चल रहा है और अगले दिन एग्ज़ाम है, तो उसका सारा ध्यान मैच पे ही लगा रहता है और मैच के बगैर देखे बगैर नहीं रह पाता, जबकि उसे पता है कि वो एक दिन का रिजल्ट है और जो उसके मार्क्स आएंगे वो परमानेंटली आएंगे, लेकिन फिर भी उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसका मन और उसका उद्देश्य दोनों अलग अलग हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें, एक साथ कर दें, उसकी इच्छाओं को ख़त्म कर दें और उसकी इच्छाओं को कम कर दें, यानी इच्छाओं को कम करने का मतलब क्या है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आपके लिए कोई चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं है जो आप उसको प्राप्त ना कर सकें। इन सबको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान क्यों ज़रूरी है कि वो आपके मन को, शरीर को और आपकी ऊर्जा को एकत्रित करता है। और जब आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप काम करते हैं तो वो सदैव उसी तीनों चीज़ें, आपकी तीनों क्षमताएं उसी पर वर्क करती हैं। यहाँ यही सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में जो हम लोग लगातार सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे को एक चीज़ पर एकाग्र नहीं कर पाते। यदि हम एकाग्र करना सीख जाएं तो हम अपनी क्षमताओं का, कैपेसिटी का प्रॉपर यूज़ करना सीख सकते हैं। आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी भेज सकते हैं। ये जो मेडिटेशन ग्रुप है ये सिर्फ मुझे मेरे अपने विचार जो है शेयर करने के लिए नहीं बना है। यदि आप लोग जितने भी ग्रुप में हैं और इसको देख रहे हैं और आप ध्यान करते हैं, अगर मेरे से कुछ डिफरेंट हैं या सेम हैं, तो अपने विचार आप भी इस पर भेज सकते हैं, हम पे कमेंट करके भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि हम जो हमारे जो विचार हैं वो हम जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये उन भाइयों लोगों के लिए भी है, बहनों लोगों के लिए भी है, वो यहाँ आकर के ध्यान भी कर सकते हैं। ये सब के लिए ओपन है, सबके लिए खुला हुआ है और इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है।